बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का जो प्रैक्टिकल है हमारा वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शन से रिलेटेड। ठीक है, आज जो है वो मैं आप लोगों को रिएक्शंस करवाऊंगी ऑक्सैलिक एसिड्स का और कैल्शियम क्लोराइड का। हम देखेंगे कि इसमें से कौन सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है हमें और कौन सा एंडोथर्मिक देता है। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग जो है वो डेफिनेशंस देख लेते हैं कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक कहते किसे हैं। Chemical reactions in which heat is evolved are called exothermic reactions. The chemical reactions in which heat energy is evolved are called exothermic reactions. और एंडोथर्मिक रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनके अंदर हीट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, तो अब जो है हम सबसे पहले जो है वो वाटर का इनिशियल टेम्परेचर फाइंड करेंगे कि क्या होता है, फिर उसके अंदर हम लोग ऑक्सैलिक एसिड को डाल के फिर फाइनल टेम्परेचर फाइंड करेंगे और फिर हमें इस तरह पता चलेगा कि ऑक्सैलिक एसिड्स और वाटर का जब सोल्यूशन बन जाएगा, एक्वा सोल्यूशन बन जाएगा, तो क्या वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा या फिर वो एंडोथर्मिक होगा। इसी तरह हम लोग कैल्शियम क्लोराइड को भी वाटर के अंदर डिसॉल्व करवाएंगे और इसका भी जो है इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम मालूम करेंगे। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। पहले जो है वो बीकर में हम लोग वाटर ले लेते हैं। वाटर का फॉर्मूला आता है आपको? क्या होता है? वेरी गुड। इसके लिए हमें जो है वो थर्मोमीटर की भी जरूरत पड़ेगी, तो ये है हमारे पास थर्मोमीटर। पहले जो है वो वाटर का टेम्परेचर फाइंड कर लेते हैं। वाटर का टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 27। अब हम जो है वो इसके अंदर पहले जो है वो कैल्शियम क्लोराइड को डालते हैं। अब हम इसको स्टीरर की मदद से मिक्स कर लेते हैं। ये मैंने कैल्शियम क्लोराइड को वाटर के अंदर डाला है और हम उसको मिक्स करके सॉल्यूशन बना रहे हैं। अब हम इसका जो है वो टेम्परेचर फाइंड करते हैं। इसका टेम्परेचर है 29 डिग्री सेल्सियस। तो अब बताएं जरा इनिशियल टेम्परेचर क्या था? कैल्शियम क्लोराइड को वाटर के अंदर मिक्स किया है अब। ठीक है, पहले मुझे बताएं वाटर का इनिशियल टेम्परेचर क्या था? 27 डिग्री सेल्सियस। और अब कितना आया है? 29 डिग्री सेल्सियस। अब इस सॉल्यूशन के अंदर अब मुझे बताएं इस रिएक्शन के अंदर हीट इवॉल्व हुई है या फिर एब्जॉर्ब हुई है? एब्जॉर्ब हुई है। उसने क्या किया है? हीट को एब्जॉर्ब किया है, इसी वजह से तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है ना उसका टेम्परेचर इंक्रीज। तो ये कौन सा रिएक्शन होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। कौन सा होगा? चलें अब दूसरा जो है वो रिएक्शन करके देखते हैं। अब मैं ऑक्सैलिक एसिड्स को वाटर के अंदर ऐड करने लगी हूँ। अब देखिए इसके अंदर रिएक्शन हो रहा है, हम इसको स्टीरर की मदद से मिक्स करेंगे। अब हम इसका टेम्परेचर फाइंड करते हैं। इसका टेम्परेचर देखिए आया है तकरीबन 24 डिग्री सेल्सियस। कितना आया है? 24 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अब मुझे बताएं इनिशियल क्या था? 27 डिग्री सेल्सियस। फाइनल क्या आया हमारे पास? 24। अब इसके अंदर से क्या हुआ है? हीट इवॉल्व हुई है। ये कौन सा रिएक्शन हुआ? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हमें पता चल गया ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर हीट जो है हीट एनर्जी इवॉल्व होती है वो कहलाते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जिनके अंदर एब्जॉर्ब होती है वो कहलाते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ओके, इट क्लियर? यस, ओके।